श्रावक धर्म और श्रमण धर्म दोनों प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया, दोनों की देशना दी। ऐसे जिनेंद्र देव को नमस्कार करके श्रावक धर्म प्रतिज्ञा वाक्य है। तो इसमें जो देवगण भगवान के चरणों का मुकुट मणियों की किरणों से अभिषेक कर रहे हैं और जो संपूर्ण केवल ज्ञान के धारी है और संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करने वाले हैं, इन विशेषणों से ज्ञात होता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं। और दूसरा, इसमें जो विमल शब्द आया है, विमल का अर्थ मल से रहित। तो मल क्या है? मोह है, रज है, रहस्य, घाती कर्म जो है मल है, तो इनसे रहित वितराग हो गए। और फिर धर्म के देशक हो गए, तो हितोपदेशी हो गए। तो तीनों विशेषण से तीर्थंकर को नमस्कार करके फिर आचार्य कह रहे हैं कि मैं भी उस धर्म का कथन कर रहा हूँ। और वो धर्म का जो कथन मैं कर रहा हूँ, मैं कोई अपने नवीन चिंतन से या फिर अपनी युक्तियों से कुछ मूल धारा से भिन्न कथन नहीं कर रहा हूँ, परंतु विपुलाचल पर जैसे श्रेणिक राजा को गौतम गणधर स्वामी इंद्रभूति ने शिक्षा दी थी, बस मुझे भी अपनी गुरु परंपरा से गौतम गणधर से लेकर के वो जो परिपाटी चली आई है, तो वहां से मुझे जो ज्ञान मिला है तो वो मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब भव्य जीव हो, उसको सुनना। फिर श्रावकों के 11 स्थान बतला दिए। 11 स्थान में एक भी प्रतिमा अविरत सम्यक दृष्टि की नहीं, सारे के सारे देश विरत है। वो गाथा में स्पष्ट है, देश वेरे में दंसण वे सामाय उपोस सचित राय बत्ते मम्मारंभ परिग्रह अणुवण उत्तिष्ठ देश वेरे। सचित्त ऐसा पाठ है, कहीं कहीं सचित्त पाठ भी है, पर ये 11 स्थान मिथ्या दृष्टि जीव के पास नहीं होते, इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन करते हैं। तो सम्यक दर्शन क्या होता है? आप्त आगम और तत्वों पर और अब आप्त आगम और तत्व क्या है वो बता रहे हैं। तो आप्त जो है 18 दोषों से रहित है, उनके वचन पूर्व दोष से रहित है। और तत्व जो है वो जीवादिक है, जो आगम से जानने योग्य है। फिर भूख प्यास आदि 18 दोषों के नाम बताए, उनसे रहित जिनेंद्र भगवान होते हैं। और तत्वों के नाम बतलाए। और भगवान के वचन प्रामाणिक इसलिए है क्योंकि वो सत्यार्थ के प्ररूपक है, वो सत्य को ही बतलाते हैं। फिर जीव तत्व का वर्णन किया और अब अजीव तत्व का विवरण चल रहा था। जीव के विवरण में 5 गाथाओं के द्वारा आचार्य महाराज ने जीव का वर्णन कर दिया कि संसारी और मुक्त की अपेक्षा जीव 2 प्रकार के हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान बता चुके हैं। और सिद्ध भगवान जो होते हैं उनका शरीर नहीं होता, अनंत चतुष्टय तो होते हैं उनमें, और वो निर्वित निर्वाण को प्राप्त हो चुके होते हैं। संसारी जीव त्रस और स्थावर होते हैं। स्थावर 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। फिर ये स्थावर पर्याप्तक अपर्याप्तक के भेद वाले भी होते हैं, बादर और सूक्ष्म भी होते हैं, नित्य और इतर निगोद रूप भी होते हैं। फिर सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति भी होते हैं। ये सब स्थावरों में आते हैं, अनेक भेद है उनके। फिर 2, 3, 4 और 5 इंद्रियों वाले जीव त्रस कहलाते हैं। तो 4 भेद हो गए। तो इनमें भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक, सैनी और असैनी ऐसे भेद होते हैं। तो पंचेंद्रियों में संजनी और असंजनी, मन वाले और मन बिना जीव पाए जाते हैं। आयु, कुल, योनि, मार्गणाय, फिर गुणस्थान, जीव समास, उपयोग, प्राण, संज्ञा, इनके माध्यम से जीव द्रव्य को जानकर
श्रद्धान करने योग्य होता है। ऐसा आचार्य महाराज ने जीव का वर्णन किया। अब अजीव का वर्णन जो चल रहा था उसमें बताया था कि अजीव दो प्रकार के होते हैं, रूपी और अरूपी। तो रूपी जो है वो पुद्गल है। पुद्गल के चार भेद हैं, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और अविभागी परमाणु। स्कंद एक अखंड परमाणुओं के पिंड को स्कंद कहते हैं। उसके आधे खंड को आधा टुकड़ा कर दो तो स्कंद देश कहते हैं, उसका आधा करो तो स्कंद प्रदेश कहलाता है। और फिर टुकड़े करते करते जब एक परमाणु शेष रह जाता तो उसको अविभागी द्रव्य कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। फिर पुद्गल के 6 भेद भी बतलाए स्थूलता और सूक्ष्मता को लेकर के। तो उसमें अति स्थूल यानी स्थूल स्थूल, फिर स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म, और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म अथवा अति सूक्ष्म। तो इसके उदाहरण बतलाया कि स्थूल स्थूल पृथ्वी है, आंखों से भी दिखती है, हाथों से भी पकड़ में आती है, उसमें कठोरता आदि भी गुण होते हैं। जल आंखों से दिखता है लेकिन हाथ में पकड़ा नहीं जा सकता, पात्र में धारण किया जा सकता है। फिर छाया आंखों से दिखती है, हाथों से पकड़ में नहीं आती, धारण भी नहीं की जा सकती। फिर 4 इंद्रियों के विषय, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों के जो विषय हैं वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थूल है। और उसके बाद जो कर्म होते हैं आत्मा के प्रदेशों के साथ, जैसे अपन राग द्वेष मोह पूर्वक मन वचन काय की प्रवृत्ति करते हैं, तो तुरंत यहीं पर अवस्थित ऐसे एक विशिष्ट प्रकार की वर्गणा है, कार्मण वर्गणा उसका नाम। तो वो यहीं पर अपने आत्म प्रदेशों में परिस्पंद हुआ और वहीं के वहीं वो जो वर्गणा थी वो अब वर्गणा न रह करके एक दूसरी अवस्था को प्राप्त हो जाती है, और उस अवस्था का नाम है द्रव्य कर्म। और वो द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो आयु कर्म का बंध तो जीवन में कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही संभव है, हमेशा नहीं होता, लेकिन 7 कर्मों का बंध हमेशा चलता है। तो ये परमाणु एक समय प्रबुद्ध के बराबर परमाणु प्रति समय आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो रहे हैं और निकल भी रहे हैं। गुण श्रेणी निर्जरा में कुछ न्यूनाधिकता हो जाती है तो आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और 1.5 समय प्रबुद्ध जो है वो आत्मा में हमेशा रहते ही हैं। जैसे बाल्टी पूरी भर जाती है तो उसके बाद ऊपर से नल से पानी गिरता है तो वो अंदर भी आता है और फिर वहां से बाहर भी जाता है। तो वो स्थिति है कि ये नल चालू है, आश्रम तो चालू है अपना, तो उसमें वो आता रहता है और फिर यहाँ पुराना वाला निकलता भी जाता है। और वो निकलने वाला जो होता है ना, उसमें से कुछ जो होते हैं जो स्वमुख से उदय में आकर के निकलते हैं, वो अपना फल देकर के जाते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार वो फल देते हैं। अगर क्रोध सामान्य होगा, जैसे अभी आप में से किसी को क्रोध का उदय आ रहा होगा तो आ रहा होगा, उसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आ रहा है। लेकिन अगर अनुभाग के साथ आएगा, तीव्र अनुभाग के साथ, तो फिर आप छोड़ के बाहर भाग जाओगे और कुछ ना कुछ बोलने लग जाओगे या कुछ भी करोगे। तो वो अलग अलग अनुभाग होते हैं कर्म। तो ये चलता ही रहता है, आना जाना चलता रहता है और अंदर 1.5 समय प्रबंध रहता है। तो ये एक प्रक्रिया चल रही है। तो वो जो द्रव्य कर्म है उसको यहाँ पर सूक्ष्म पुद्गल कहा है, द्रव्य कर्म को, क्योंकि वो परमाणु रूप है। पुद्गल द्रव्य से रचित है। जैसे इसका एक उदाहरण समझ लीजिए आप, क्योंकि सरल होना आवश्यक है ये विषय, अन्यथा ये बैठता नहीं ठीक से। सांख्य मत में उसको अदृश्य कहते हैं कि भाई जब कोई जीव प्रवृत्ति करता है, चेष्टा करता है, तो पुरुष आत्मा है और प्रकृति जो है वो विकृति है। तो उससे जब जीव कोई परिणमन कुछ करता है तो एक अदृष्ट नाम का संस्कार पड़ जाता है आत्मा में, और कालांतर में फिर वो संस्कार अपना फल देता है। ये अन्य दर्शनों में, सांख्य अकेले का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा मत है।
अदृष्ट बोलते हैं। और यहाँ पर गीता आदि में उसको कर्म ही कहा गया है कि कर्म करते हैं तो फल मिलता है। और जैन मत में ये बताते हैं कि वो कर्म 3 प्रकार का है। एक वो कर्म है जो अपने अंदर भावों के रूप में अपन कर रहे हैं, जैसे राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब भाव कर्म के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वो केवल भाव गम्य है और भाव तक ही उसकी सीमा है। और दूसरे द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म जो होते हैं वो क्या है कि कुछ तो चाहिए ना, आज आपने जो किया उसका हिसाब लगाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो उसका हिसाब कोई अलग से बैठ करके लगाता हो कि इसने ये किया, इसने ये किया, तो पूरा एक रजिस्टर रखना पड़े, और फिर पूरा एक कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा कंप्यूटर भी अनंत जीवों का रिकॉर्ड नहीं बना सकता। संख्यात जीवों के रिकॉर्ड्स तो बन सकते हैं। पूरे जो सर्च करते हैं तो फिर ये फिंगरप्रिंट से सर्च करते हैं, फेस से सर्च करते हैं, आइरिस से सर्च करते हैं, तो वो जितना उसमें अवेलेबल है डेटा में वो निकल सकते, वो संख्यात है, असंख्यात भी नहीं है। और यहाँ जीवों की राशि तो अनंत है, तो अनंत जीवों के कर्मों का हिसाब किताब कैसे, और अगर कोई अन्य करेगा तो फिर अनेक प्रश्न उठेंगे। यहाँ पर जैन मत में ऐसा माना गया है कि वो ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे कोई क्रिया हुई और उसके बाद उस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, जैसे हाथ से छोड़ा, वो जब तक टकराया नहीं था तब तक कांच का ग्लास था, टकराने के बाद सहज होती है। और इस बात को गीता के 18वें अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय में, भगवत गीता में भी कर्म की चर्चा जिनसे कर, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रचैव सुकृतम विभु। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बात यह है कि जैसे एक मान्यता ऐसी चलती है कि सारे लोक की रचना प्रभु करते हैं, वही करते हैं, वही कराते हैं, वही कर्म फलों का संयोग जुटाते हैं। तो कृष्ण जी कह रहे हैं उस गीता के आधार पर उसमें भी उन्होंने ये लिख दिया, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। और श्लोक में लिखा है, न कर्म फल संयोगम लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान जो है, प्रभु जो है, वो कर्म के फलों का संयोग नहीं जोड़ते। वो गीत में लिख रहा है कि वैसे फल देगा भगवान, श्लोक में उससे भिन्न कथन है। फिर उसके बाद कहते हैं, नादत्ते कस्य, कोई भक्ति करे भगवान की खूब तो भगवान उसके पाप हर लेंगे क्या। तो वहां वो कह रहे हैं, नादत्ते कस्यचित् पापम न कस्यचित् पापम विभु आदत्ते। जो विभु है वो किसी के पाप को ग्रहण नहीं कर लेते। न चैव सुकृतम विभु, और बोलते हैं कि गीता में लिखा। तो फिर लोग ऐसा क्यों मानते हैं, तो कह रहे हैं अज्ञान इन आवृतम ज्ञान, उनका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। तेन मुह्यंति जंतु, इसलिए वे जंतु, ये संसारी जीव भ्रमित हो रहे हैं। कहते समय कहते हैं वैसे भले ही, तो है तो सिद्धांत आप बता रहे वही।
तो वो वही पड़ता है ना, भगवान बचाए। नहीं नहीं, वो भी एक विवक्षा है महाराज जी, वो निरर्थक बात नहीं है। जिन मत में भी भगवान को साधवाद की अपेक्षा से कर्ता माना गया है, व्यवहार करने से कर्ता माना जिनेंद्र भगवान। पर यहाँ पर रचनाकार की बात चल रही है। इस जगत की रचना किसने की? लोकस्य कर्तृत्वम कर्माणि, लोकस्य जगतः। लोक का अर्थ सारा जगत होता है, और लोक का दूसरा अर्थ होता है लोग, जनता। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। फिर अर्जुन के मन में शंका उठना स्वाभाविक, फिर ये सब कैसे चल रहा है? इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा विश्व कैसे संचालित हो रहा है? स्वभाव वस्तु प्रवर्तित, ये स्वभाव ही प्रवर्तित हो रहा है। और इस स्वभाव का चित्रण सिद्धांत में बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया गया कि कैसे ये उत्पाद व द्रव्य होते हैं और कैसे परिणमन होता है द्रव्य में, काल द्रव्य कैसे निमित्त बनता है, जीव और पुद्गल में क्रियावती और भाववती शक्तियां कैसी होती है, और ये सारा विश्व कैसे कारण कार्य व्यवस्था से निमित्त और उपादान मात्र से सब कुछ काम होता है। और फिर इसमें क्या होता है कि समझते अपने अंदर जो अपना ज्ञान है उसमें अपने को बहुत खाली जगह छोड़ना आवश्यक। अपने अभी बहुत खाली है, अगर अभी भर जाएगा तो केवल ज्ञान कब होगा, कैसे होगा? और सर्वथा अकर्ता ऐसा भी नहीं माना जा सकता। वो एक तत्व दृष्टि का कथन, व्यवहार दृष्टि के कथन से देखो तो माता पिता पालते हैं कि नहीं बच्चे, या बच्चे अपने कर्मों से पलता, पुण्य से। दोनों दृष्टियां हैं, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का समन्वय आवश्यक, तभी स्याद्वाद होगा, नहीं तो एकांत हो जाएगा। भाग्य का एकांत करोगे, काल का एकांत करोगे, नियति का एकांत करोगे, कोई भी एकांत पकड़ लोगे, क्योंकि एकांत पकड़ने में बड़ा सुकून मिलता है लोगों को। क्योंकि क्या होता है कि फिर सापेक्ष दृष्टि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, एकांत पकड़ ली बस, नियति है, सब जो होना है होगा। जो सोच फिक्र में सोता है वो अपनी ताकत खोता है, चेष्टाएं सब थक जाती, जो होना है सो होता है। ये ऐसी कविताएं लिखी कवियों ने। और फिर उसके बाद हमने 2 लाइन और लिख दी उसमें, जो बिना परिश्रम सोता है वो पीछे चल के रोता है, भाग्य भरोसे क्या होता, सब कुछ मेहनत से होता है। दोनों बातें हैं, एक निषेध नहीं कर रहे अपन किसी, दोनों बातें हैं। पंडित जगनमोहन लाल जी किस्सा सुनाते थे कि एक भाग्यवादी था और दूसरा पुरुषार्थवादी, दोनों मित्र थे और दोनों जन्मांध थे। तो उनके किसी संबंधी ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया, बोले कि तुम्हारे भाग्य और तुम्हारे पुरुषार्थ की परीक्षा आज करते हैं। और वो ऐसा कमरा था कि बस वो हाथ से टटोल टटोल गए, घंटे बीत गए बंद करने के बाद। अब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बाहर से आवाज आती है कि भोजन खिसका दिया है नीचे, ढूंढ लो। तो अब वो भोजन ढूंढते हैं और भाग्यवादी तो बैठा रहता है चुपचाप बीच में, भाग्य में होगा तो मिलेगा वरना कैसे मिलेगा। तो पुरुषार्थवादी को बड़ा क्रोध आता है कि देखो यहाँ अकेले मैं ढूंढ रहा हूँ भोजन और ये बड़े चैन से बैठा हुआ है बेफिक्र होकर। तो ढूंढते 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 अंत में उसको मिल जाता है भोजन, और उसको गुस्सा इतना आया कि इसको नहीं दूंगा मैं ही खाऊंगा भोजन, क्योंकि मैंने मेहनत से प्राप्त किया। लेकिन जैसे ही खाने बैठता है तब उसको
तो लगता है कि जैसे मैं अंधा हूँ वैसे वो भी बेचारा अंधा है, और है तो आखिर दोस्त, भले वो जिद्दी। तो फिर उसको भोजन कराते हैं। फिर बोले हो गया, दोनों का भोजन हो गया। तो कौन कौन जीता, भाग्य या पुरुषार्थ? तो दोनों बोलते हैं कि मैं जीता। पुरुषार्थ वाला बोलता है कि मैं जीता, और फिर भाग्य वाला बोलता है कि मैं जीता। तो ऐसा कैसे बोल रहे हो? बोले बोले मैंने खोज की भोजन की, और भोजन मैंने पुरुषार्थ से ढूंढ करके प्राप्त किए, इसलिए विजय तो मेरी कह रही। फिर ये भाग्यवादी से पूछते कि तू कैसे जीता? बोले मेरे को बैठे बैठे मिल गया, मैं जीता। फिर बोले कि चलो ठीक है, पुरुषार्थ वाले से कहते हैं कि अगर तेरा भाग्य नहीं होता तो मैं खाली थाली भी अंदर रख सकता था, पर तेरा भाग्य था, आज तुझे भोजन में मिलना था भाग्य में, इसलिए भले तूने खोज की, मेहनत की, लेकिन तेरे को भरी हुई थाली तो मिली, वो भाग्य से मिली। और भाग्य वाले से बोलते हैं कि तेरे को फोकट में जो बिना मेहनत किए मिला है, चबाया किसने? क्या तू हाथ से भोजन उठा करके मुंह में नहीं डाला क्या तूने? तो हाथ से भोजन मुंह में डालकर चबाकर अंदर लेना, ये पुरुषार्थ है या भाग्य है? तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संबंध है, इसमें विवाद की कोई बात नहीं है। ये कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से तीन प्रकार के भेद बताएं। हम ये बताना चाह रहे थे कि ये ये हिसाब कैसे बनता है। जैन सिद्धांत में बताया है कि जैसे गीता में हमने कहा ना, स्वभावस्तु प्रवर्तते, बस वैसा ही कुछ है। जैन सिद्धांत में बताया है कि ऑटोमेटिक होता है। कैसे होता है? तो बोले कि जब जीव कृतम परिणाम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य स्वयमेव परिणमन्ते तपुद्गलाः कर्म भावेन। जीव अपने अंदर कभी खाली नहीं बैठता। जीव या तो वो मन से कुछ करता रहता है, वचन से कुछ करता है, या फिर शरीर से कुछ करता है, खाली तो बैठता ही नहीं कभी। तो जब वो कोई परिणाम करता है, कोई भाव करता है, यहाँ पर परिणाम का रिजल्ट या तो सराग अवस्था में जब तक राग द्वेष है उसके अंदर, तो वो तटस्थ भाव नहीं करता, वो राग द्वेष के साथ भाव करता है। तो उस समय क्या होता है? अत्र, यही जहां वो है, शरीर के साथ है, उसकी आत्मा है, जहां पर वो है वहीं पर उद्गला, पांच प्रकार के ऐसे उद्गल होते हैं जो भले ही आंखों से नहीं दिखते, लेकिन रूपांतरित होकर के उनमें से कुछ ऐसे पुद्गल होते हैं जो आंखों से दृष्टिगोचर भी होते हैं। आहार वर्गणा के पुद्गल आंखों से दिखने लग जाते हैं। तो ये कार्मण वर्गणा नाम का एक पारिभाषिक शब्द आता है। कार्मण वर्गणा वो एक ऐसा पुद्गल, खीर जो होती है वो भात से बन, दाल से, खीर जो होती है वो उसके योग्य सामग्री से बनती है। रोटी जो है उसके योग्य सामग्री से बनती है। हर वस्तु उसके योग्य सामग्री से तैयार होती है। उसी प्रकार ये द्रव्य कर्म जो जीव द्रव्य से भिन्न है, इसलिए उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। उद्गल द्रव्य से बना हुआ जो कर्म है, वो यहीं पर जो परमाणु है वो जीव के भावों से कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिससे आप समझ लीजिए कि अभी एक उदाहरण देते हैं हम आपको, विज्ञान का उदाहरण है। वनस्पति तेल होते हैं, मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, ऐसे और भी सोयाबीन वगैरह के तेल होते हैं। तो इन्हीं तेलों से वनस्पति घी बनता है।
घी कैसे बनता है? वनस्पति घी, उसके केमिकल बना उसमें हाइड्रोजन मिला था। तो हाइड्रोजन और वनस्पति तेल, इनके मिश्रण से वनस्पति घी बन जाता है। लेकिन वो मिश्रण निकल नाम की एक धातु होती है, उसकी उपस्थिति में ही बन सकता है, उसके बिना नहीं बनता। आप ऐसे हाइड्रोजन गैस छोड़ दो उसमें, तेल में, तो घी नहीं बनेगा वहां से। वो निकल एक कैटलिस्ट बोलते हैं उसको, उत्प्रेरक बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो बस यही स्थिति है कि ये आत्मा है और वो कारण वर्गणा के परमाणु जो है पुद्गल है, मैटर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो ये जीव और ये एक साथ कैसे बंध सकते हैं? तो उसमें ये जो अंदर अपने अंदर जो राग द्वेष होता है, वो निकल का काम करता है, कैटलिस्ट। और ये दोनों मिलकर के वनस्पति तेल और हाइड्रोजन मिलकर वनस्पति घी बन जाए। तो ये मिश्रित अवस्था है जीव की। अभी जीव शुद्ध जीव नहीं है, अकेला नहीं है। इस जीव के साथ ऐसे अनंत परमाणु बंधे हुए हैं कर्मों के। और वो परमाणु ऐसे होते हैं कि उनमें टाइम पीरियड भी होता है, वैरायटी भी होती है, उसमें इंटेंसिटी यानी शक्ति भी होती है, और उसमें वो क्वांटिटी भी होती है। कितने परमाणु, जो समय प्रबंध की बात की थी ना हमने, एक समय में जो निकलते हैं, बाल्टी से पानी जो गिरता है नल चालू है, फुल भरी हुई बाल्टी, वैसे अपने अंदर एक 1.5 समय प्रबद्ध कर्म भरे हुए हैं। नवीन कर्म आता है, एक समय प्रबद्ध अंदर आता है, एक समय प्रबद्ध बाहर जाता है, निकल जाता है। तो समय प्रबद्ध का मतलब क्या है? वो राशि कितनी है? तो आचार्यों ने लिखा है, गोमट साहब ने, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं कि सिद्धांत अंतिम भागो अभव राशिदु नंत गुण। एक समय प्रबंध का परिमाण कितना है? तो जितने अनादिकाल से सिद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, उन मुक्त आत्माओं की जो राशि है वो अनंत है। लेकिन उनमें अनंत का भाग दे दो, अनंत को अनंत से डिवाइड करो, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो राशि कम है। वो समान राशि से डिवाइड करोगे तो फिर एक आ जाएगा, तो वैसा नहीं है। तो वो जो अनंत आएगा डिवाइड करने के बाद, भाजित करने के बाद जो अनंत की राशि आएगी, वो कितनी है? तो अभव राशि अनंत गुण। अभव्यों का जो अभव्य जीवों की जो राशि है वो भी अनंत है, उससे अनंत गुणित होगी। तो अभव्यों से अनंत गुणित और सिद्धों से अनंत भाजित जो राशि है, तो अभव्यों से सिद्ध कितने हुए? अनंतानंत गुणित हुए, क्योंकि अभव्यों से अनंत गुणित परमाणु एक समय प्रबंध में आते हैं और झड़ते भी हैं। और वो जितने परमाणु झड़े हैं उससे अनंत गुणित राशि सिद्धों की है, क्योंकि सिद्धों के अनंत विभाग होगा, अभव्यों से अनंत गुणित है। तो ये समय प्रबंध का क्रम है। अब ये जैसे ये आवाज है हमारी, इस माइक्रोफोन से होकर के ये केबल के थ्रू उसमें जा रहा है रिकॉर्डिंग डिवाइस में, तो उस यंत्र में वो ध्वनि कैप्चर होती है, कैच होती है, और उसमें सुरक्षित हो जाती है। उसमें ऐसे साधन जहां पर ध्वनि को सुरक्षित किया जाता है, तो वो कैसे हो जाती है सुरक्षित? तो ये जो माइक्रोफोन होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे यंत्र लगे रहते हैं कि ये जो हमारी ध्वनि है, मैकेनिकल वेव्स है, साउंड के मैकेनिकल वेव्स है, और ये इसमें जा करके ये उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके अंदर जो यंत्र है। और वो वहां जा करके उसके अंदर जो उसको स्टोर करने वाला जो भी चिप है या जो भी है, जो भी वस्तु है, उसमें वो उसको सेव कर लेते हैं। और उसके बाद उसको जब रिप्ले करते हैं तो फिर उसकी क्वालिटी के अनुसार, जैसे रिकॉर्डिंग हुई उसके अनुसार वो रिप्ले भी हो जाता है। तो रिप्ले करने के लिए उसको स्पीकर चाहिए, क्योंकि स्पीकर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैकेनिकल वेव्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं सुन सकते, चाहे हेडफोन से सुनो तो हेडफोन के अंदर भी छोटे छोटे स्पीकर होते हैं, तो वो भी मैकेनिकल वेव्स के रूप में ही कान में आकर के सुनाई देते। तो ये स्थिति बनती है।
तो आप इस उदाहरण को ध्यान से अपने ध्यान में रखना। जब अपन राग द्वेष करते हैं तो वो जो कार्बन वर्गणा वाली ब्लैंक कैसेट थी उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, अब वो रिकॉर्डेड कैसेट हो जाती है, डीवीडी हो जाती है, जो भी कहो आप। वो चीज रिकॉर्ड हो चुकी है, कर्म बन चुका है। अब उसमें कुछ कर्म ऐसे रहते हैं कि जो कुछ ऐसी डीवीडीज भी आती है ना कि जिसमें री रिकॉर्ड हो जाता है, रीराइट हो जाती है डीवीडीज। कैसेट्स में भी ऐसा होता था, उसका टैब तोड़ दो तो फिर वो रीराइट नहीं होता था, वैसा का वैसे ही रहता, और टैब अंदर कागज वागज कुछ फंसा दो वापस तो वापस री रिकॉर्ड हो जाता है। तो अपने अंदर भी जो कर्म बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल परमानेंट हो जाते हैं, उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, निगत निकाचित कर्म कहते हैं मोटे तौर पर, पत्थर की लकीर। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको आप बदल सकते हैं, उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डिमिनिश भी कर सकते हैं, एनहांस भी कर सकते हैं, माने घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, उसकी शक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं, जमाने की प्रक्रियाएं कर सकते हैं। 10 करण होते हैं, कई करण हो जाते हैं उसमें। अंतिम 2 करण तो निधत्त और निकाचना, उनको छोड़ दो। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये निधत्त और निकाचित तो पत्थर की लकीर वाले कर्मों के लिए ही है ये काम। बाकी जो कर्म है उनको प्रायश्चित के द्वारा, सदाचार के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा और अन्य अनेक अनेक विधियों के द्वारा अपन धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको साफ नहीं किया जा सकता। तो ये जो कर्म की बात चल रही है यहाँ पर, तो वो उस द्रव्य कर्म की बात चल रही है। ज्ञानावरण आदि जो द्रव्य कर्म है वो सूक्ष्म है, और जो परमाणु है वो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्म है। ऐसे पुद्गल के 6 भेद बतलाए हैं। पहले तो 4 भेद बतलाए थे, फिर 6 भेद बतलाए। यहाँ पर ध्यान, ये एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो पूरे लोकाकाश में भरा हुआ है। एक ही द्रव्य है, वो अखंड द्रव्य है पूरे लोकाकाश में। और वो जो जीव और पुद्गल गतिमान होते हैं उनको गति में सहायक होते हैं, जैसे पानी मछली के लिए सहायक होता है तैरने में। तो इस तरह से ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रोकने में सहायक होता है। आकाश द्रव्य जगह देता है, काल द्रव्य वर्तना में हेतुभूत होता है। वर्तना क्या होती है? उत्पाद व द्रव्य, वर्तना में सहायक होता है। फिर काल के 2 भेद बतला है, परमार्थ काल और व्यवहार काल। परमार्थ काल काल द्रव्य है, और व्यवहार काल ये है घड़ी घंटा दिन रात पक्ष माह चतुर्मास ऋतु अयन, ये सब व्यवहार काल है। तो जिनेंद्र भगवान के वचनों के द्वारा इन सब में स्थिर मति होकर
श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार अपन ने आज जो अपन ने 2 दिन में पढ़ा था, 3 दिन में, उसी को एक प्रकार से दोहरा लिया। तो इससे पूरा विषय फिर पुनः प्रवाह में आ गया। अब इसके आगे जो विषय आएगा उसको अपन आगे देखेंगे। जैनम जयतु शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रियायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षया भाव पूजा वंदना सब समेतम शुद्ध भक्ति का सर्वं करोमि Yulian Siddhan Buddhan Pranayudanam Tiran Pagan Dobrantam Deshanam Nayagam Ochar Kapotinam Deva Devananam Dasan Chetarsa Gremi Kriyamam Kayavante Saman Sosa Jo Pachakami Yavajivan Tirmansa Sakai Nanam Karantabane Sumna Tasvante Char Brimanikam Varami Appan Javata Bhanatam Vidvasu Kayata Apadam Papu Chiramo Sarami अरहंते की तीसरे 24 जीव केवल सुबह जब तुम सील से इंच वास को जिंच विमलन तम में वंदन संतिन चवन कोटि शतंगार के कोटि लक्षण हेतु जरकान के पंचायत सौरभ संख्या में त सुतम पश्चिमदम नमामि अंतवासी वर्णी में हिंते सब कर्माभिवृत्ति तो सुनाय शांति स्मृति काल समुद्र सहाय जो मंगो पईने पावड़ परियम सुत परमाणु पूरा चंद्र से सत्य है धन का चरण